नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज लाई हूँ पुस्तक समीक्षा में नई पुस्तक नैतिक मूल्य कितने अमूल्य, और इसके रचनाकार हैं घमंडी लाल अग्रवाल जी, किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। तो यह पुस्तक पेपरबैक में 2024 में प्रकाशित हुई है। आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से आई है। मूल्य 300 रुपये, पृष्ठ 128। मैं परिचय देना चाहूंगी घमंडी लाल जी का। पाडला रेवाड़ी में जन्मे, गुरुग्राम निवासी हैं। इन्होंने 164 पुस्तकें लिखी हैं। एमए हिंदी किया है, बीएड किया है, पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बाल साहित्य की 134 पुस्तकें आ चुकी हैं इनकी। गीत, नवगीत, गजल, दोहा, मुक्तक, हाइकू, क्षणिका, लघु कविता, माहिया, कुंडलियां, कविता, लघु कथा, व्यंग्य, इनकी विधाएं हैं। ढेरों पुरस्कार मिल चुके हैं। भारत सरकार का भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार मिल चुका है। हिंदी अकादमी दिल्ली का बाल साहित्य सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का बाल साहित्य भारतीय सम्मान और हरियाणा साहित्य अकादमी का बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार, ये बड़े बड़े पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित किया वरिष्ठ साहित्यकार मधुकांत जी को, और इसकी भूमिका लिखी है प्रोफेसर रूपदेव गुण जी ने। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी कि उन्होंने क्या लिखा। रूपदेव गुण जी ने लिखा है इस पुस्तक के बारे में। वे कहते हैं कि इन नैतिक मूल्यों को अपनाकर व्यक्ति लोहे से सोने में परिवर्तित हो सकता है, वह मनुष्य से देवता तुल्य हो जाता है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि इन लघु कविताओं को पढ़कर पाठकों में अच्छे संस्कार पैदा होंगे, वे जीवन को सार्थक बनाने के लिए अच्छे गुणों को अपनाएंगे और देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। और उसके बाद भूमिका ये आत्मकथे में घमंडी लाल जी ने क्या लिखा है। वो कहते हैं कि इन कविताओं को लिखने के पीछे मेरा यह भी उद्देश्य रहा कि पाठक इनको अपनाएं व जीने का ढंग बेहतर बनाएं। समीक्षा की बात करूं तो यह इनका 7वां लघु कविता संग्रह है। प्रत्येक लघु कविता में 10-10 पंक्तियां हैं, मुक्त छंद हैं, अलंकृत भाषा है, सरल शब्द हैं, उपदेशात्मक है, वर्णनात्मक है और विद्यार्थियों के लिए दिशा बोधक हैं ये कविताएं। 27 खंड है, प्रत्येक में 4 लघु कविताएं हैं। कुल 108 लघु कविताएं इसमें। गद्य भाव अधिक अनुभूत हुआ मुझे। मानवीय मूल्यों का इन्होंने अर्थ बताया है, गुण बताए हैं, अपनाने पर बल दिया है। अब मैं बताती हूँ कि इन्होंने जो शीर्षक हैं उस पर क्या क्या केंद्रित हैं, किन शीर्षकों पर इन्होंने कविताएं रची हैं। जैसे इन्होंने कहा कि सच्चाई कांटों भरी राह है, ईमानदारी निडर बनाती है, मदद कीजिए, सोच समझकर मित्र बनाए, परोपकार कीजिए, प्रेम कोमल भाव है, क्षमा करना सीखिए, अहिंसा परम धर्म है, एकता रखिए, सहयोगी बनिए, शिष्टाचार निभाइए, करुणा रखें, धैर्य रखें, निष्पक्ष रहें, वफादारी, सम्मान, समर्पण, आज्ञा पालन, देखभाल, जिम्मेदारी, नेतृत्व, जवाबदेही, अखंडता, पारदर्शिता, आशावादिता, स्वावलंबन, आत्मनियंत्रण, ये सभी शीर्षक हैं। ये विषय हैं कविताओं के, और सभी कविताएं शिक्षाप्रद हैं। मैंने बताया ना, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी हैं कविताएं। तो मैं पाठ करूंगी कुछ कविताओं का। प्रथम है सच्चाई, अनूठा मूल्य। सच्चाई हुआ करती एक अनूठा मूल्य, जो बनाए व्यक्ति को ईमानदार, मन में उपजाए विश्वास की पूंजी, साथ ही भर देता संतोष को भी, औरों की नजरों में यही बढ़ाए सम्मान को, यही बढ़ाए सम्मान को। और इसी तरह एक कविता है प्रेम में। प्रेम कभी भी प्रतिफल नहीं चाहता, प्रेम कभी हक भी नहीं मांगता, प्रेम में समर्पण का भाव ही प्रमुख रहे, प्रेम की धारा अविरल बहे, प्रेम करो यह कहे, प्रेम करो यह कहे, प्रेम करो यह कहे। तो दोस्तों, मैं एक और कविता पढ़ती हूँ। सम्मान हो हर एक का। परिवार में माता का, पिता का, भाई बहनों का दिल से सम्मान करो। पड़ोसी या मित्र, हर एक का सम्मान खुलकर होना चाहिए। बिना सम्मान किए बात न बने समाज में, बिना सम्मान किए बात न बने समाज में। तो इस तरह की आपने देखी कविताएं हैं इसमें। एक और देखिए, बुजुर्गों की देखभाल। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कोशिकाएं व उत्तक
मृत होते रहते, नए नहीं बनते या कम बनते हैं, अतः बुजुर्गों की उचित देखभाल आवश्यक। हल्का व सुपाच्य भोजन, दिनचर्या में खुशहाली, दिनचर्या में खुशहाली। तो देखा दोस्तों कि इन्होंने हमारे जो बुजुर्ग हैं उन पर केंद्रित भी इन्होंने कविताएं लिखी। क्यों? ताकि इन्हें पढ़कर बच्चों के मन में अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो, वो उनकी देखभाल कर पाए। बहुत ज़रूरी है ये। और एक और मैं पढ़ देती हूँ, मैं अंतिम है, नकेल डाले मन पर, सभी जानते मन हुआ करता दुनिया में बहुत चंचल। सभी जानते मन हुआ करता दुनिया में बहुत चंचल, तरह तरह के खेल खिलाया करता जो पल पल। आत्मनियंत्रण, जी दोस्तों, आत्मनियंत्रण ही केवल नकेल डाले मन पर, आत्मशक्ति बढ़ाकर शरीर की, आत्मशक्ति बढ़ाकर शरीर की। क्या कहने इसके, क्या कहने इसके, क्या कहने इसके। मुझे लगता है कि ये सभी कविताओं का सार इसमें है, आत्मनियंत्रण। सच में दोस्तों, मुझे कई बार लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा हैं, वो गलत दिशा में जा रहे हैं, दिग्भ्रमित हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं गलत क्या है, सही क्या है। तो इन कविताओं को पढ़कर हम अपने बच्चों को गलत दिशा में जाने से रोक सकते हैं, उन्हें महत्व समझा सकते हैं कि मन पर आत्मनियंत्रण करना आना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। पुस्तक पसंद आए कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।